फालिंग फॉर माई प्रोफेसर एपिसोड 4। रात का वक्त था। कैंपस के गार्डन में बहुत कम स्टूडेंट बचे थे। हैरी अकेले रास्ते पर चल रही थी कि तभी अचानक जुनहो पीछे से आया और उसका हाथ पकड़ लिया। हैरी चौंक गई। सर, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। जुनहो की आंखों में जुनून और दर्द दोनों थे। उसने उसका हाथ और कसकर पकड़ा और दीवार के पास ले जाकर रोक दिया। नहीं हैरी, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बहुत कोशिश की तुम्हें दूर रखने की, बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, लेकिन नहीं हो पाया। हैरी की सांसें तेज हो गई। उसने छुड़ाने की कोशिश की। ये सब कहने से कुछ नहीं बदलेगा। आपने खुद मुझे ठुकराया था। जुनहो की आवाज़ टूट चुकी थी। क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था, पर सच्चाई ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ हैरी, हमेशा से करता आया हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। हैरी स्तंभ थी। कुछ पल उसने उसे देखा, फिर दर्द भरी हंसी के साथ बोली, अब आपको याद आया कि आप मुझसे प्यार करते हैं। जब मैंने आपको अपना दिल दिया था तब आप चुप रहे, मुझे दूर धकेल दिया, और आज जब मैं किसी और को मौका देने की कोशिश कर रही हूँ तब आपको मेरा ख्याल आ रहा है। जुनहो ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं किसी और के साथ तुम्हें हंसते हुए देख ही नहीं पाया। हैरी, तुम मेरी हो। लेकिन हैरी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं सर, मैं अब आपकी नहीं हूँ। शायद कभी थी, पर अब नहीं। मैं आपसे प्यार नहीं करती। जुनहो वहीं जड़ हो गया। उसकी आंखों में सदमे और दर्द की लहर दौड़ गई। हैरी पीछे मुड़कर चली गई और जुनहो वहीं अंधेरे में टूटकर खड़ा रह गया। जुनहो अकेले गार्डन की बेंच पर बैठा, आंखों में आंसू लिए, उसके होंठ कांप रहे थे। हैरी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। जुनहो के कन्फेशन के बाद हैरी का दिल अंदर से हिल चुका था। उसने बाहर से खुद को सख्त दिखाया, लेकिन कमरे में आते ही उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। क्यों क्यों अब कहा आपने? जब मैं सबसे ज़्यादा चाहती थी तब आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं दोबारा कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। अगले दिन ह्यूनवू ने हैरी के बदले हुए चेहरे को तुरंत महसूस किया। वह उसे कैंपस कैफ़े में ले गया। ह्यूनवू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जितनी खामोश लग रही हो उतनी हो नहीं। तुम्हारी हंसी ही तुम्हारी असली पहचान है। हैरी ने ज़बरदस्ती मुस्कुराया। ह्यूनवू ने आगे कहा, अगर कभी मन भारी हो तो मुझे कह सकती हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हैरी ने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी। उस पल उसे सुकून सा मिला। फेस्टिवल के दौरान स्टेज की सजावट करते वक्त हैरी का पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि ह्यूनवू ने उसे पकड़ लिया। हैरी उसके सीने से लगकर कुछ पल के लिए जड़ हो गई। दोनों की आंखें मिली। ह्यूनवू हल्का मुस्कुराया और बोला, अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हैरी ने जल्दी से खुद को अलग किया, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें तेज थी। उधर जुनहो दूर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में बेबसी और जलन साफ थी। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया और मन ही मन कहा, हैरी, तुम चाहे जितना इनकार कर लो, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। रात को हैरी अपने बिस्तर पर लेटी थी। ह्यूनवू का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल जुनहो की आंखें और उसका कन्फेशन याद आते ही उसका दिल कसक उठा। क्यों मैं ह्यूनवू के साथ भी पूरी तरह सुकून महसूस नहीं कर पा रही? क्यों हर बार जुनहो सर की यादें मुझे रोक लेती हैं? उसकी आंखें बंद हो गई और दिल के अंदर कहीं जुनहो की परछाई फिर से उभर आई। हैरी ह्यूनवू के पास होने लगी थी, लेकिन जब भी ह्यूनवू उसका हाथ पकड़ता या उसके करीब आता, उसके जहन में जुनहो की ही तस्वीर उभर जाती थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर आती। काश मैंने उसे कभी चाहा ही ना होता। फेस्टिवल की रात पूरे कैंपस में रौनक थी। लाइट्स, म्यूजिक और हंसी से पूरा माहौल चमक रहा था। हैरी स्टेज के पीछे तैयारी कर रही थी। तभी ह्यूनवू उसके पास आया। उसके चेहरे पर आज बहुत गंभीरता थी। जैसे ही भीड़ थोड़ी कम हुई, ह्यूनवू ने गहरी सांस लेकर हैरी का हाथ पकड़ लिया। हैरी, तुम जानती हो, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातों ने मुझे जीना सिखाया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? भीड़ थोड़ी दूर खड़ी थी और ठीक उसी पल जुनहो भी वहाँ आ पहुँचा। उसने सब कुछ साफ देखा और सुन लिया।
हैरी चौंक गई, उसकी आंखें नम हो गई। उसने धीरे से ह्यूनवू का हाथ पकड़ा और कहा, ह्यूनवू, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। तुमने मुझे संभाला है, मुझे हंसाया है जब मैं टूट रही थी। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह देखती हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए इस रिश्ते को और नाम नहीं दे सकते। ह्यूनवू का चेहरा उतर गया, उसकी आंखें भीग आई थी, लेकिन उसने मुस्कान लाने की कोशिश की। तो बस दोस्त ही सही, अगर तुम्हें खुश रहने के लिए यही चाहिए तो मैं ये दोस्ती कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों की आंखों में आंसू थे और दोनों ने हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे को गले लगा लिया। दूर खड़े जुन्हो ने ये सब देखा। उसकी आंखों में जलन, दर्द और पछतावे का तूफान था। उसका दिल कह रहा था, हैरी, तुमने ह्यूनवू को मना कर दिया, तो क्या इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में अब भी और कोई है? क्या मैं? वह वही अंधेरे में खड़ा रहा, अपने आंसुओं को छिपाते हुए। फेस्टिवल की रोशनी के बीच हैरी और ह्यूनवू एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोस्ती की कसम खा रहे थे। लेकिन उसी वक्त थोड़ी दूरी पर खड़ा जुन्हो अपने दिल के तूफान को दबा रहा था। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और होंठों पर बस एक शब्द निकला, हैरी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहें फालिंग फॉर माय प्रोफेसर। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।